हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई और आपका टीचर। मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करता हूँ, जो भी मेरे यूपीएससी से रिलेटेड एज ए एस्पिरेंट, एज ए टीचर और एज ए मेंटर है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो यू आर गोइंग टू वेस्ट योर वेरी 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 प्रीशियस टाइम in this preparation, or you may destroy your whole strategy. So first thing is this, that you should never ever buy all the book recommended by any toppers, any coaching or any teacher. You should not do this thing. आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि लोगों ने 50 किताबें बुक बता रखी हैं, एनसीईआरटी बता रखी है, स्टैंडर्ड बुक्स बता रखी हैं, आप सारी बुक उठा के लेके आ गए और आपने प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट कर दी। ऐसा कभी नहीं करना है, नेवर एवर डू दैट। कभी भी अपनी बल्क में किताबें खरीद के लेके नहीं आनी है। यू आर गोइंग टू ओवर बर्डन योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू स्पॉइल योर स्ट्रेटजी दैट हाउ यू सपोज टू अप्रोच दिस एग्ज़ाम। ये कोई वन डे स्प्रिंट नहीं है कि यहाँ पे आपने आज प्रिपरेशन की और एक साल के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज़ अ बिगेस्ट मिथ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, एक साल में पढ़ के लोग क्वालिफाई करते हैं। दिस इज़ टोटली बिगेस्ट मिथ, और आई वुड रादर से ये सबसे बड़ी झूठ है जो आपको हमेशा सुनने को मिलेगी। एक साल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी एक साल या फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाता है। सो नेवर एवर डू दिस, नेवर एवर बाई ऑल सच बुक्स। इसके 3 बड़े नुकसान आपको होंगे। पहली बात तो आप अपने आप को साइकोलॉजिकली ओवरवेलम कर लोगे, इतनी सारी बुक्स को देख के मुझे क्या पढ़ना है, मैं क्या करूँ, आप कन्फ्यूज़ रहोगे। दूसरी बात कि कुछ भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में आप मतलब उसको कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा ही नहीं, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आएगा ही नहीं। आप यहाँ से वहाँ जंप करोगे लाइक ए जंपिंग मंकी, तो आपका फोकस्ड अप्रोच आपकी रहेगी नहीं, स्ट्रेटजी आपकी बिल्कुल वेग हो जाएगी, बहुत सुपरफिशियल हो जाएगी, कोई डायरेक्शन ही नहीं रहेगी आपकी। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ गोइंग टू हैम्पर योर प्रिपरेशन। और जो एक मोमेंटम बनना चाहिए किसी प्रिपरेशन में, जो इनिशियल जो इंथुजियाज़म होना चाहिए, जो आपको एक पुश देता है आपको प्रिपरेशन करने के लिए, वो पहले से ही आप वहाँ पे बिल्कुल प्रेशराइज्ड होके आप एक ऐसी डायरेक्शन में चल पड़ोगे जिसमें आप 1-2 साल आप अपने ख़राब कर ही दोगे। सो दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। अब करना क्या है? सो स्टार्ट विद फ्यू बेसिक्स बुक्स। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कर रहे हो तो 2-3 किताबें खरीद के लेके आइए एनसीईआरटी की। और उसके साथ आपको क्या करना है, आप जितने भी पीवाईक्यू हैं पिछले 10 साल के प्रीलिम्स के, आप उनकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालिए। बुक नहीं लेके आनी है, पीवाईक्यू की बुक नहीं खरीदनी है, नेवर एवर डू दैट। जिस इंसान ने बुक बना दी, दैट इज़ द ओनली बेनिफिटिंग दैट पर्सन। आपको एक अप्रोच होना चाहिए, पता होनी चाहिए कि आपको कैसे पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, बिकॉज इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू डेवलप योर कॉमन सेंस कि मुझे कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, कैसे मुझे एमसीक्यू सोल्व करने हैं, कैसे टॉपिक्स का ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स फ्रेम हो रही हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यू डोंट हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स। आपको खुद ही वो एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी है, क्योंकि लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 अटैम्प्ट हो जाते हैं, प्रीलिम्स नहीं निकलता है। सो दिस कुड बी द मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइस आई कैन गिव टू यू पीपल, कि आपको उन पीवाईक्यू का एनालिसिस खुद करना है, खुद बैठ के करना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से रिसोर्स मैं रेफ़र कर सकता हूँ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, कितनी डेप्थ मेरे को जाने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक्स का पर्टिकुलर ट्रेंड है। ये सभी क्वेश्चंस आपको अपने ही एफर्ट से मिलेंगे, ना कि किसी दूसरे के बनाए हुए हलवा खाने से। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड दिस इज़ माई सिंसियर एडवाइस टू यू पीपल। आप अपनी प्रिपरेशन को, अपनी स्ट्रेटजी को पीवाईक्यू का से बेसिस बनाइए, और उन पर्टिकुलर पीवाईक्यूज़ को अपने आप एनालाइज कीजिए। कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड टेक द प्रिंट आउट और एक स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊं कि कैसे करनी है, तो मैं आपको बता सकता हूं। मैंने मेरे तीसरे अटैम्प्ट में 2 अटैम्प्ट ख़राब करने के बाद जब मैंने इस स्ट्रेटजी पे काम किया तो मेरे
200 में से आउट ऑफ 200 146 मार्क्स मेरे आए थे प्रीलिम्स में. सो आई डिड दिस पर्टिकुलर थिंग कि कैसे PYQ को एनालाइज करना है. सो रिमेंबर दिस थिंग, बहुत सारी बुक्स नहीं खरीदनी ही हैं, अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रेशराइज नहीं करना है, चीज़ों को सिंपल कीजिए. PYQ का एनालिसिस करना है आपको, PYQ ट्रेंड एनालिसिस डेवलप करना है. इसमें 1-2 महीना आराम से बिताइए, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी कोर स्ट्रेंथ है आपकी, कौन सी कोर वीकनेसेस हैं, और उसके बेसिस के ऊपर आपको स्ट्रेटजी बनानी है. उसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा. एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी. दिस इज़ माई फर्म कन्विक्शन दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू पीपल. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी.